ओके स्टूडेंट्स, आज हम एक छोटा सा एग्जाम्पल देखेंगे आइसोमेट्रिक के ऊपर। और इसमें हमारा जो अप्रोच होगा हम उसे समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखो मैं ड्राइंग के लिए मैं ऑटोकैड यूज कर रहा हूँ, राइट। लेकिन तुमको क्या करना है, एट द एंड तुम्हारा जब एग्जाम होगा ये ऑटोकैड पे नहीं होगा, तुमको कन्वेंशनल पे तुम्हारा एग्जाम होगा। ठीक है, तो ये बातों को ध्यान में रखना। ओके, अच्छा तो एक यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि एक फ्रंट व्यू दिया है मुझे और एक टॉप व्यू दिया है यहाँ पे, और फिर बोला गया कि ड्रॉ इट्स आइसोमेट्रिक व्यू। ठीक है, अच्छा अभी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि जब भी हम कोई भी आइसोमेट्रिक के ऊपर सम सॉल्व करें, वो डायग्राम बनाने के पहले, आइसोमेट्रिक डायग्राम बनाने के पहले हमको क्या करना पड़ेगा, एक बॉक्स बना लेंगे हम। ठीक है, अब वो बॉक्स के अंदर ही क्या होगा, हमारा जो भी आइसोमेट्रिक डायग्राम बनेगा वो बॉक्स के अंदर ही बनेगा, बॉक्स के बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, राइट। तो जब भी मैं डायग्राम शुरू करूं, मुझे तीन चीज मालूम होनी चाहिए सबसे पहले, राइट। तीन चीज मालूम होनी चाहिए। क्या है वो तीन चीज, मैं यहाँ पे लिख के बता देता हूं। तीन चीज मालूम होनी चाहिए। फर्स्ट, मुझे मैक्सिमम लेंथ कितना है इस डायग्राम में वो मालूम होना चाहिए। मैक्सिमम हाइट कितना है इस डायग्राम में मुझे वो मालूम होना चाहिए। और मैक्सिमम विड्थ कितना है इस डायग्राम में मुझे वो मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो मैक्सिमम लेंथ, मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम विड्थ, ये तीन चीज मालूम जब होगा तभी जाके मैं वो जो बॉक्स के बारे में बात कर रहा था वो बॉक्स बना सकता हूं। ठीक है, राइट। फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप हमारा ये है कि मैं पहले क्या करूंगा, यहां पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा। ठीक है, क्या करूंगा मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा। लेट से एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया। ओके, अब इस लाइन के सेंटर में कहीं पे भी मैं क्या करूंगा, एक ओरिजिन मार्क करूंगा। लेट से मैं इसको और थोड़ा सा लंबा कर देता हूँ, खींच देता हूँ उसको। अब ये जो मैं डायग्राम लाइन जो बना रहा हूँ वो ऑटोकैड में बना रहा हूँ मैं, लेकिन तुम लोग जब बनाओगे वो किससे बनाओगे, पेंसिल, स्केल और सबसे बनाओगे। एक बात ध्यान रखना कि यहाँ पे लाइन जो है काफी डार्क नजर आ रहा है, इसका मतलब तुमको ये लाइन दिखनी चाहिए। और जो भी लाइंस मेरा लाइट रहेगा उसका मतलब वो सब क्या है, प्रोजेक्शन लाइंस है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। ओके, तीन चीज मुझे चाहिए, मैक्सिमम लेंथ, मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम विड्थ। तो मैं क्या करूंगा, एक कोई भी सेंटर को मैं क्या करूंगा, ओरिजिन मार्क कर दूंगा। लेट से मैंने एक ओरिजिन लिया यहाँ पे, मैं बता रहा हूँ कि लेट से ये कहीं पे मेरा ओरिजिन है, इसका सेंटर मेरा ओरिजिन है, राइट। देखता हूँ ये दिख रहा है, ये मेरा ओरिजिन रहेगा, राइट। इसको मैं थोड़ा सा मूव कर देता हूँ, दैट्स इट। ओके ओके, राइट, ओरिजिन मैंने मार्क कर दिया, राइट। अब मुझे डिसाइड करना है कि मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम लेंथ, मैक्सिमम विड्थ। यहां पे ध्यान दो, मैंने यहां पे लिखा है, तीन चीज लिख के रखा है कि फ्रंट व्यू से मुझे हमेशा मैक्सिमम लेंथ एंड मैक्सिमम हाइट मालूम पड़ेगा। ठीक है, फ्रंट व्यू से मुझे क्या मालूम पड़ेगा, मैक्सिमम लेंथ एंड मैक्सिमम हाइट। टॉप व्यू में मुझे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो टॉप व्यू, ये टॉप व्यू मुझे क्या मालूम पड़ेगा, मैक्सिमम लेंथ मालूम पड़ेगा एंड मैक्सिमम विड्थ मालूम पड़ेगा, लेंथ एंड विड्थ। एंड साइड व्यू में, इस साइड व्यू कोई भी हो सकता है, राइट हैंड साइड व्यू या फिर लेफ्ट हैंड साइड व्यू, वहां पे मुझे क्या मालूम पड़ेगा, मैक्सिमम विड्थ एंड मैक्सिमम हाइट। ठीक है, राइट। देखो जब भी हमें कोई बॉक्स बनाना है तो मुझे सबसे पहले क्या डिसाइड करना पड़ेगा कि उसका मैक्सिमम लेंथ कितना है, मैक्सिमम हाइट कितना है, मैक्सिमम विड्थ कितना है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये हो गया कि ये मैक्सिमम हाइट, लेंथ, विड्थ मुझे कहां से मिलेगा, व्यू से मिलेगा मुझे, क्योंकि क्वेश्चन में मुझे क्या दिया रहेगा, मुझे व्यू दिया रहेगा। अब कौन कौन सा व्यू मुझे क्या देगा, फ्रंट व्यू मुझे क्या देगा, मैक्सिमम लेंथ, मैक्सिमम हाइट। टॉप व्यू मुझे क्या देगा, मैक्सिमम लेंथ, मैक्सिमम विड्थ। साइड व्यू मुझे क्या देगा, साइड व्यू में दोनों आ सकता है, राइट हैंड साइड व्यू, लेफ्ट हैंड साइड व्यू, मुझे क्या देने वाला है, मैक्सिमम विड्थ एंड मैक्सिमम हाइट। हो गया थर्ड स्टेप। अब तुम जब क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन में हमेशा एक वो लोग ओरिजिन देगा, ओ फ्रंट व्यू में दिया ओरिजिन एंड टॉप में दिया ओरिजिन, ये देना जरूरी है। अगर नहीं दिया है क्वेश्चन में तो एक बार सुपरवाइजर को पूछ लेना कि सर इस क्वेश्चन में ओरिजिन कहां पे है, ओरिजिन मिसिंग।
क्योंकि अगर ओरिजिन नहीं रहेगा तो फिर हमारा जो ओरिएंटेशन है, फाइनल जो भी ड्राइंग बनेगा वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, राइट। अभी क्या करना पड़ेगा मुझे, देखो ये मान के चलो कि ये जो मेरा ओरिजिन है, तुम ये मान के चलो कि ये पूरा का पूरा व्यू जो है तुम उसको इमेजिन कर रहे हो कि उसको ऐसा उठा रहे हो ये ओरिजिन को, और यहाँ पे लेके आ रहे हो और इमेजिन करो कि तुमने इस ओरिजिन को इसके साथ मैच कर दिया। समझ में आ रहा है मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने क्या किया, समझ में आ रहा है? ठीक है, हम ये इमेजिन कर रहे हैं कि मैंने क्या किया, ये पूरा का पूरा डायग्राम को उठाया, राइट, और यहाँ का जो ओरिजिन है इस ओरिजिन को मैंने ये ओरिजिन के साथ क्या किया, मैच कर दिया, राइट, ओके। अब तुम देख पाओगे कि इस ओरिजिन के लेफ्ट में तुम्हारा क्या आ रहा है, इस ओरिजिन के लेफ्ट में क्या आ रहा है, फ्रंट व्यू आ रहा है। इस ओरिजिन के लेफ्ट में मुझे क्या आ रहा है, फ्रंट व्यू आ रहा है। ठीक है, अब ध्यान रखो कि फ्रंट व्यू से मुझे अभी फॉर एग्जांपल अगर देखो, अगर मैंने इसको ये लेट से अगर ये ओरिजिन यहां पे नहीं होता, अगर ये ओरिजिन लेट से यहां पे होता, तो फिर मुझे क्या करना पड़ता, ये पूरा का पूरा ओरिजिन को मैं इमेजिन करूंगा कि ये ओरिजिन यहां से लेके यहां पे मैच हो गया है ओरिजिन, ये ओरिजिन जो है कॉर्नर इसका ओरिजिन के साथ मैंने मैच कर दिया। अब तुमको मालूम पड़ रहा है कि भाई ये ओरिजिन के राइट साइड में मेरा फ्रंट व्यू है। इतना तो क्लियर हो रहा है कि पहले क्या था, पहले लेफ्ट साइड में मेरा फ्रंट व्यू था, अब राइट साइड में मेरा फ्रंट व्यू है। ठीक है, राइट, इसको समझो जरा। तो यहाँ पे क्या है, हमारा ओरिजिन यहाँ पर है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसका जो कॉर्नर है उस ओरिजिन को इस ओरिजिन के साथ मैं क्या करूंगा, मैच कर दूंगा। ठीक है, ये मैं इमेजिन कर रहा हूं। ठीक है, अब तुम इमेजिन कर पा रहे हो कि ओरिजिन के लेफ्ट साइड में फ्रंट व्यू है। फ्रंट व्यू से मुझे क्या मिलता है, फ्रंट व्यू से मुझे क्या मिलता है, मैक्सिमम लेंथ एंड मैक्सिमम हाइट। तो ये जो मेरा फ्रंट व्यू है, फ्रंट व्यू मुझे क्या देगा, मैक्सिमम लेंथ मैक्सिमम हाइट। तो या इस ओरिजिन से लेके यहां तक का जो कॉर्नर है ये मेरा मैक्सिमम लेंथ हो जाएगा, और यहां से ऊपर तुम जो जाओगे वो मेरा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हाइट हो जाएगा। ठीक है, राइट, समझ में आ रहा है, राइट। तो ये यहां से ओरिजिन से लेफ्ट के साइड क्या बनने वाला है, मेरा लेंथ, और फिर यहां से ऊपर क्या बनने वाला है, हाइट। क्योंकि फ्रंट व्यू कहां पे आ रहा है, ओरिजिन के लेफ्ट में आ रहा है फ्रंट व्यू, और फ्रंट व्यू दो चीज देगा, एक मैक्सिमम लेंथ देगा और मैक्सिमम हाइट देगा। तो इस ओरिजिन से लेफ्ट साइड में मेरा लेंथ बनेगा और उसके ऊपर मेरा हाइट बनेगा। ठीक है, तो ये चीज की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मुझे भी क्या करना पड़ेगा, इसके सेंटर से मुझे एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, और इसका लेंथ कितना रहेगा, लेफ्ट साइड में जो मैं लेंथ बनाऊंगा दैट लेंथ विल बी इक्वल टू द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द डायग्राम, मैक्सिमम लेंथ ऑफ द डायग्राम। और तुम अगर देखोगे कि मैक्सिमम लेंथ यहां से यहां तक कितना होगा, 200, जो मुझे टॉप व्यू मालूम पड़ रहा है। तो अगर टॉप व्यू में ये 200 है तो इधर भी कितना रहेगा, 200 रहेगा। ठीक है, तो तुम क्या करोगे, ये लाइन कमांड लोगे यहां से, सॉरी लाइन कमांड नहीं, देखो प्लीज मैं यहाँ पे कमांड यूज करूंगा, लेकिन तुम लोग को वहां पे लाइन बनाना पड़ेगा। तो यहां से एक लाइन बनाओगे एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, कितना, 200 का, कितने का, 200 का बनाओगे, क्योंकि तुम्हारा ये जो लाइन वो क्या डिनोट करेगा, लेंथ, राइट। यहां से ये डिस्टेंस कितना है, 200। अब यहां से मैक्सिमम हाइट कितना है, 300 प्लस 150 दैट इज 450। फिर तुम यहां से एक लाइन ड्रॉ करोगे और ये परपेंडिकुलर रहेगा, या फिर उसको मत करो, यहाँ पे ये क्या हो गया, तुम्हारा लेंथ हो गया। फिर लाइन लो, हाइट यहां से ओरिजिन से ऊपर हाइट कितना, 450। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा मैक्सिमम लेंथ, ये हो गया तुम्हारा मैक्सिमम हाइट। और तुमको मालूम है कि तुम्हारा जो फ्रंट व्यू है या फ्रंट प्लेन वो ओरिजिन के लेफ्ट में आएगा। तो फिर क्या करो, इसको तुम पहले बना लो। अभी ये क्या होगा, ये लाइन को पैरेलल, ये कितना हो जाएगा 450, और देन यहां से पैरेलल, ठीक है, ये और ये लाइन दोनों एक दूसरे को पैरेलल होगा, ये और ये लाइन एक दूसरे को पैरेलल होगा। ठीक है, राइट। तो ये तुमने क्या बना दिया, फ्रंट प्लेन बना दिया, उस प्लेन में मेरा क्या बनेगा, फ्रंट व्यू बनेगा। क्लियर, ठीक है,
चलो अब आगे बढ़े। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या क्या मिल गया, मुझे मैक्सिमम लेंथ मिल गया, मैक्सिमम हाइट मिल गया, मुझे क्या चाहिए, मैक्सिमम विड्थ चाहिए। मैक्सिमम विड्थ मुझे कौन देगा, मैक्सिमम विड्थ मुझे कहां से मिलेगा, आइदर टॉप व्यू या फिर साइड व्यू। तो यहाँ पे साइड व्यू दिया है नहीं है, टॉप व्यू दिया है, तो टॉप व्यू में मैक्सिमम विड्थ ये होगा 200, क्योंकि ये 200 क्या है, लेंथ है, और ये क्या है, विड्थ है, क्योंकि हमको मालूम है टॉप व्यू क्या देगा, लेंथ एंड विड्थ, तो ये लेंथ है और ये विड्थ है। ठीक है, तो अब लाइन में जाओ और यहां से क्या करो, फिर तुम क्या करोगे, एक 30 डिग्री के इसमें कितना लाइन लोगे, 200 का। अब याद रखना ये लाइन डिनोट करेगा मैक्सिमम लेंथ, ये लाइन डिनोट करेगा मैक्सिमम हाइट, ये लाइन डिनोट कर रहा है मैक्सिमम विड्थ। ठीक है, राइट। अब यहां से इस लाइन को, यहां से एक लाइन क्या करो, ऊपर पैरेलल बनाओ, कितना बनेगा, यह 450 का बनेगा, और ये कितना हो जाएगा, यहां से ये लाइन कितना हो जाएगा, यहां से ये लाइन जितना इतना है 200। तो तुमने क्या किया, फ्रंट प्लेन बना दिया, और फिर तुमने यहाँ पे क्या बना दिया, ये प्रोफाइल प्लेन बन गया। और हमको मालूम है जो हमारा टॉप प्लेन रहेगा वो तो ऊपर ही रहेगा। इसको मैं अभी थोड़ा साइड में लेके जाता हूं, यहां पे लेके रखता हूं। ठीक है, अब टॉप प्लेन तुम कैसे बनाओगे, इस लाइन को एक पैरेलल लाइन यहां पे बनेगा, और इस लाइन को एक पैरेलल लाइन यहां पे बनेगा, फिर इस तरीके से तुम्हारा क्या बन जाएगा, तुम्हारा टॉप प्लेन बन जाएगा, राइट। तो रोलर स्केल लोगे, यहां से एक लाइन बनेगा, कितना बनेगा, ये 200, एंड यहां से ये कितना आएगा, ये भी 200, दो पैरेलल बनाओ, और ये क्या बन गया, तुम्हारा बॉक्स। ठीक है, याद रखना ये जो तुम्हारा बॉक्स बनेगा उसको एकदम लाइट कलर करना। मतलब क्या, लाइट का मतलब क्या, ये क्या हो जाएगा, प्रोजेक्शन लाइन जैसे हम लोग निकालते हैं लाइट। ठीक है, इस तरीके से। तो तुमको मालूम पड़ेगा कि ये जो तुमने लाइन बनाया है ये कितना है, 30 डिग्री, ये जो लाइन बनाया है वो कितना है, 30 डिग्री, राइट। अब ये डिनोट क्या करेगा, मैक्सिमम लेंथ, देन ये डिनोट कर रहा है मैक्सिमम हाइट, और ये डिनोट क्या कर रहा है, मैक्सिमम विड्थ। ठीक है, हो गया, ओके। अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, बाद में। ठीक है, मैं इसको भी निकाल देता हूं ताकि तुम्हारा ध्यान कहीं ना जाए। अच्छा, ये ओरिजिन, ठीक है। मेरा ध्यान फ्रंट व्यू पे। फ्रंट व्यू में तुम्हें कितना सरफेस नजर आ रहा है, पहली बात, दो अलग अलग सरफेस नजर आएगा, कि ये और दूसरा ये, दो अलग अलग सरफेस। हमको मालूम है कि फ्रंट व्यू में जो सरफेस दिखता है वो आगे पीछे होता है। ठीक है, ओके। मुझे डिसाइड करना है कि ये दोनों सरफेसेस में से कौन सा सरफेस सबसे आगे है, और वो डेटा मुझे कहां मिलेगा, मुझे टॉप व्यू मिलेगा, टॉप व्यू में। तो हम कहां पे थे कि ये फ्रंट व्यू में दो सरफेस नजर आ रहा है। अभी हमको ये देखना है कि ये दो सरफेस में से कौन सा सरफेस सबसे आगे है। ठीक है ना, तो अब ये एक सरफेस है फ्रंट व्यू में, और ये दूसरा सरफेस है। दो में से कौन सा आगे है ये मुझे कैसे मालूम पड़ेगा, मुझे ये टॉप व्यू में मालूम पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, जब तुम ये सरफेस की बात करते हो फ्रंट व्यू में, अब यही सरफेस मुझे टॉप व्यू में कैसे नजर आएगा, ये लाइन की शक्ल में नजर आएगा। ये याद रखना कि सरफेस जो है, जो मुझे फ्रंट में जो नजर आ रहा है वो मुझे टॉप व्यू में क्या नजर आ रहा है, लाइन की शक्ल में नजर आएगा। ठीक है, सिमिलरली ये जो मेरा सरफेस है, ऊपर वाला सरफेस जो मुझे दिख रहा है, वो टॉप व्यू में कहां पे नजर आ रहा है, ये लाइन है। ठीक है, ये लाइन रहेगा, मैं इसको दिखा देता हूं एक्सप्लोर करके उसको, कि यहाँ ये सरफेस का लाइन जो, सॉरी, ये सरफेस जो तुमको फ्रंट में दिख रहा है, टॉप व्यू में मुझे ये नजर आएगा, और ये जो सरफेस है फ्रंट में जो मुझे नजर आ रहा है, ये मुझे टॉप में ये सरफेस नजर आएगा। ठीक है, अब मुझे बताओ कि दोनों सरफेस में से कौन सा सरफेस सबसे आगे है, ये बाहर वाला, राइट, मतलब ये बड़ा वाला। ठीक है, राइट। अभी अगर तुमको तकलीफ हो रहा है कि सर ये जो सरफेस है आपको कैसे मालूम पड़ा कि ये बाहर वाला सरफेस है, तो क्या करो, इसका प्रोजेक्शन ले लो, इसका प्रोजेक्शन लो, तो तुमको मालूम पड़ेगा जहां पे प्रोजेक्शन मैच हो रहा है वही उसका टॉप व्यू है। ठीक है, राइट, क्लियर हो गया। अभी मुझे मालूम पड़ा कि ये दो सरफेस में से सबसे जो आगे है, फ्रंट में जो सरफेस है, कौन सा सरफेस है, ये सरफेस है। अब मैं ये सरफेस को मैं फ्रंट
प्लेन पे बनाऊंगा। याद रखना कि अब मेरा फ्रंट आइसोप्लेन ये है, ये वाला 1 2 3 4, ये 4 मिला के क्या बन रहा है, मेरा फ्रंट आइसोप्लेन बन रहा है। तो अब ये जो मेरा फ्रंट व्यू है, फ्रंट व्यू का ये जो सरफेस तुमको नजर आ रहा है, इसको मैं बनाना शुरू करूंगा किसमें, फ्रंट आइसो प्लेन में बनाना शुरू करूंगा, एज इट इज जैसा है वो बनाना शुरू करूंगा। ठीक है। और जैसे मैंने कहा था कि 90% ऑफ द केसेस में तुम देखोगे जो भी तुम लाइंस बनाओगे, लाइंस मतलब एजेस, जो भी लाइन एजेस तुम बनाओगे वो क्या होगा, वो आइदर ये तुम्हारा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस या फिर जेड एक्सिस, इन तीनों में से किसी एक को 90% टाइम्स क्या होगा, पैरेलल होगा। ठीक है, राइट। तो यहां पे देखो, याद रखना कि फ्रंट व्यू में, ठीक है, अच्छा ठीक है, इसको बाद में देखते हैं। चलो अब मुझे बताओ कि ये ओरिजिन यहां पर है और ये ओरिजिन मैच हो गया। अब मैं यहां से लेफ्ट की तरफ अंदर जाऊंगा बाई कितना डिस्टेंस, 200। तो लाइन क्या करो, इस ओरिजिन से लाइन बनाओगे, यहां से लेफ्ट की तरफ जाओगे कितना, 200 का लाइन बनाओगे। ठीक है, राइट। मतलब तुम अभी यहां से यहां पे आ गए, अब तुम यहां से ऊपर जाओगे, कितना डिस्टेंस ऊपर जाओगे, 300। तो फिर से ये जो 300 का लाइन बनेगा वो यहां से ऊपर जाएगा कितना, 300। ये जो लाइन बन रहा है तुम देख पा रहे हो, ये लाइन इसको पैरेलल है, और ये जो हमने बनाया ऑलरेडी पैरेलल, ये जो पैरेलल लाइन के ऊपर ही बनाया था हम तो, लाइन के ऊपर। ठीक है, हो गया। इसके बाद तुम यहां पे आ गए, अब तुम यहां से यहां पे आओगे, राइट, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आओगे तुम। ठीक है, तो फिर से लाइन बनाओगे, ये लाइन यहां से यहां तक आएगा, कितना डिस्टेंस, 200। अब तुम देख पा रहे हो कि ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल एक दूसरे को। ठीक है, उसके बाद फिर यहां से तुम नीचे आ रहे हो, तो फिर तुम क्या करोगे, यहां से फिर से नीचे आओगे, कितना डिस्टेंस, 300 डिस्टेंस। तो तुमने क्या किया, ये फ्रंट व्यू का जो सबसे आगे वाला फ्रंट वाला सरफेस है उसको तुमने क्या किया, आइसो फ्रंट आइसो प्लेन में बना दिया। क्लियर, ठीक है, राइट। अब तुमको ये मालूम है कि ये जो लाइंस है वो एक्चुअली लाइंस नहीं है, उसके पीछे क्या होगा, हर एक लाइन के पीछे क्या है, सरफेस छुपा। फॉर एग्जांपल ये जो तुम्हारा लाइन है यहाँ पे, ठीक है, मैं इसको एक्सप्लोर कर देता हूं, ये जो लाइन दिख रहा है, ये लाइन नहीं है, वो क्या है, वो एक सरफेस है, उसके पीछे एक सरफेस है। ठीक है, अब वो सरफेस में कहां नजर आएगा, वो सरफेस टॉप में नजर आएगा। अभी ये जो तुमको लाइन है, वो लाइन हमने पहले डिसाइड किया था, वो लास्ट सेशन में डिस्कस किया था कि अगर फ्रंट व्यू में कोई तुमको लाइन नजर आ रहा है तो उसका जो सरफेस, एक्चुअल सरफेस जो तुमको कहां पे दिखेगा, वो सरफेस टॉप में दिखेगा या फिर साइड व्यू में दिखेगा। तो इस केस में ये साइड में नजर नहीं आएगा, तुमको टॉप से जब तुम देखोगे तुमको क्या मालूम पड़ेगा कि ये वाला सरफेस ऐसा दिखेगा। ठीक है, राइट। अब ये वाला समझ में आ रहा बात। अब ये इसके पीछे क्या एक सरफेस है, मतलब क्या, इसके पीछे एक सरफेस है, वो सरफेस कैसा दिखता है, ये सरफेस कुछ इस तरीके से दिखता है, ये दिख रहा है टॉप व्यू में, ये 4 लाइंस इस तरीके से दिखता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि मुझे अभी इस लाइन के पीछे का जो सरफेस है बनाना पड़ेगा, और वो सरफेस दिखता कैसा है, वो सरफेस ये टॉप व्यू में ऐसा दिखता है, स्क्वायर के जैसा। राइट, समझ में आ रहा है बात को। तो अब मैं क्या करूंगा, रोलर स्केल लूंगा, राइट। रोलर स्केल क्या होगा, अभी ये जो लाइन है, इस लाइन को एक पैरेलल लाइन बनेगा अंदर की तरफ। ठीक है, लाइन यहां से तुम अंदर की तरफ जा रहे हो, ये अंदर की तरफ जाने का मतलब क्या है, अंदर की तरफ जाना मतलब डेप्थ। देखो, ओरिजिन से तुम बाहर की तरफ जा रहे हो, दैट इज योर लेंथ। ओरिजिन से तुम ऊपर की तरफ जा रहे हो, दैट इज योर हाइट। ओरिजिन से तुम अंदर की तरफ जा रहे हो, वो तुम्हारा डेप्थ हो जाएगा। ठीक है, डेप्थ। तो क्या करोगे, फिर यहां से तुम कितना अंदर जाओगे, 200 अंदर जाना पड़ेगा। फिर यहां से तुम बाहर कितना होगे, 200 आओगे, फिर यहां से कितना होगे, 200। देखो क्या चल रहा है, तुमने क्या किया यहाँ पे, तुमने क्या किया, देखो यहाँ पे ये जो लाइन है उसके पीछे एक सरफेस तुमको मालूम है, वो सरफेस कैसा दिखता है, वो तुमको टॉप व्यू में नजर आ रहा है कि भाई ये एक स्क्वायर टाइप का है। तो तुमने क्या किया, इसके पीछे का एक सरफेस बना दिया। सही है, राइट। अब तुम ये एक लाइन ले लो, तुमको मालूम है ये लाइन के पीछे भी क्या है, एक सरफेस है। अब वो सरफेस तुम्हें कैसे दिखेगा, कैसा है नहीं है हमको नहीं मालूम, वो मुझे कैसे, कहां से दिखना पड़ेगा मुझे उसको, ये जो वर्टिकल लाइन है फ्रंट व्यू में,
उसके हमने कहा कि वो लाइन के पीछे सरफेस है, वो सरफेस कैसे दिखेगा, आइदर वो तुमको टॉप में दिखेगा या फिर साइड व्यू में दिखेगा। तो इस केस में तुमको, अगर तुम उसको टॉप व्यू में देखो तो तुमको वो एक लाइन ही नजर आएगा, ठीक है, राइट, लाइन नजर आएगा। तो तुमको अगर उसको एक्चुअल शेप चाहिए, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, उसको लेफ्ट हैंड साइड से देखो। जब तुम उसको लेफ्ट हैंड साइड से देखोगे तो तुमको मालूम पड़ेगा कि भाई ये भी एक क्या है, एक रेक्टेंगुलर सरफेस है, ठीक है। तो फिर तुम क्या करोगे, यहां से नीचे कितना आओगे 300 पैरेलल लाइन, और फिर यहां से कितना 200 पैरेलल। तुम देख पा रहे हो जितने भी व्हाइट कलर का लाइंस बन रहा है डार्क, वो सब क्या है, आइदर एक्स वाई जेड, ये 3 लाइंस को पैरेलल रहेगा मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। अब देखो बात को, ये एक सरफेस हो गया, बचा कौन सा सरफेस, ये सरफेस। ये सरफेस तो हमको मालूम है कि फ्रंट व्यू में जब ये सरफेस दिख रहा है, ये सरफेस आगे पीछे, यहां से मालूम पड़ेगा कि भाई ये सरफेस जो पीछे की तरफ है। अब पीछे कितना है चेक करो, पीछे कितना है वो कैसे निकालोगे, कि ये एक, मतलब मुझे क्या चाहिए, मुझे ये और ये डिस्टेंस चाहिए, मतलब मुझे मालूम करना है कि कितने वैल्यू से वो पीछे है, ठीक है। तो वो कैसे निकालोगे उसका वैल्यू, तुमको मालूम है कि ये पूरा लेंथ कितना है 200, ठीक है, 200 माइनस ये कितना है 100, बचा कितना 100। तो यहां पे 50, यहां पे 50, समझ में आ रहा है, 50 यहाँ पे 50। तो तुमने को मालूम पड़ गया कि भाई मेरा जो फ्रंट व्यू में जो सरफेस है वो 50 mm पीछे की तरफ है, राइट, ओके। तो देखो ये गलती नहीं करना कि ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये एग्जैक्टली इसके ऊपर से शुरू हो रहा है, नहीं ऐसा नहीं है, ये पीछे है, ये सरफेस पीछे, कितना वैल्यू 50 से पीछे। कैसे मालूम पड़ रहा है, टॉप व्यू में मालूम पड़ रहा है मुझे। तो अब तुम क्या करोगे, देखो पीछे की तरफ जाना, उसका मतलब क्या है, डेप्थ, अंदर की तरफ, पीछे की तरफ, देखो उसको याद रखना, पीछे की तरफ जाना मतलब अंदर की तरफ जाना, उसका मतलब डेप्थ, विड्थ के अंदर, विड्थ के डायरेक्शन में जाना। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। अंदर की तरफ जाना का मतलब क्या है, अंदर की तरफ जाना का मतलब अंदर जाना, पीछे जाना, इसका मतलब क्या हो गया, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ योर विड्थ, या फिर उसको एक और नाम क्या बोलते हैं हम लोग, डेप्थ, ठीक है। तो हमारा जो विड्थ है वो ये डायरेक्शन है, ये हमारा हाइट है और ये हमारा लेंथ है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, मुझे मालूम है कि यहाँ पे जो सरफेस बनने वाला है वो क्या होगा, यहां से कितने अंदर 50 mm के वहां पे जाके मैं रोलर स्केल से यहां से पैरेलल लाइन बनाऊंगा, ये कितना हो जाएगा 100, राइट। तो मैं क्या करूंगा, यहां से 50 अंदर गया, अंदर जाके मैं यहां पे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करूंगा, कितने का 100 का, ठीक है, कितने का करूंगा 100 का, राइट। तो मैंने ये बना दिया, ये कितना हो गया, ये 100 हो गया। अब मैं यहां से कितना ऊपर जा रहा हूं 150, तो फिर यहां से मुझे कितना ऊपर जाना पड़ेगा 150, ठीक है। अब इस तरीके से क्या करोगे, इस तरीके से, ये जो तुमको दिख रहा है फ्रंट व्यू में ये जो तुमको रेक्टेंगल नजर आ रहा है, तुम क्या कर रहे हो, ये जो तुम्हारा व्यू जो तुम बना रहे हो वो फ्रंट व्यू में ही है, फ्रंट प्लेन में ही है, लेकिन 50 mm अंदर है। तो अब उसका व्यू को तुम क्या करो, कंप्लीट कर लो। क्या करोगे, उसका व्यू को तुम क्या करोगे, अभी उसे कंप्लीट कर लोगे। मतलब यहां से ये कितना आएगा, लेट से 100, और नीचे कितना जाएगा, ये 150, ठीक है, राइट, कितना जाएगा 150, राइट। ये प्लेन, फिर से बोल रहा हूं, ये प्लेन जो बनाया तुमने और ये जो तुमने बनाया था, ये दोनों क्या है, फ्रंट आइसो प्लेन पे ही बन रहा है, लेकिन ये एकदम आगे बना है हमारा, एकदम बॉक्स के, और ये बॉक्स से कितना 50 mm पीछे चला गया। तुम देख पा रहे हो, ये सरफेस और ये सरफेस दोनों क्या, ये सरफेस और ये सरफेस दोनों क्या है, एक दूसरे को पैरेलल है, ठीक है। अब वही फंडा कि ये जो हमारा ये जो हमारा सरफेस है, ऊपर का सरफेस, उसके पीछे क्या है, एक, सॉरी, ये जो हमारा लाइन है उसके पीछे क्या एक सरफेस होगा। ये सरफेस तुम्हें कहां पे नजर आएगा, टॉप व्यू में। ये सरफेस तुम्हें कहां नजर आएगा,
टॉप व्यू मतलब इसकी बात कर रहा है, ये पूरा जो तुमको दिख रहा है इसकी बात हो रहा है, स्क्वायर 100 का स्क्वायर। तो मतलब तुमको क्या करना पड़ेगा, पहले इसको बना लो, टॉप मोस्ट को पहले बना लेना, ठीक है राइट। तो फिर से तुम क्या करोगे, रोलर स्केल लोगे, यहां से अंदर देखो, यहां से अंदर जा रहे हो मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ द विड्थ, ये दिख रहा है विड्थ यहाँ पे ना, तो इन द डायरेक्शन ऑफ विड्थ कितना अंदर जाओगे 100। फिर क्या कर रहे हो, टुवर्ड्स लेंथ आओगे कितना 100, और फिर आगे की तरफ जाओगे कितना 100, ठीक है राइट। अब तुम देखो कि ये अगर तुम्हारा सरफेस है, ये सरफेस आगे की तरफ है, तो ये जो लाइन गया मेरा वो पीछे की तरफ गया, तो मुझे ये लाइन को क्या करना पड़ेगा, उड़ा देना पड़ेगा, ये लाइन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सरफेस आगे है और ये लाइन जो है वो सरफेस के पीछे जा रहा है। तो इतना तो पोर्शन मुझे नजर आ जाएगा, इस यहां से यहां तक मुझे नजर आएगा, लेकिन इसके बाद जो अंदर लाइन जाएगा, एज जाएगा, वो मुझे नजर नहीं आएगा। फिर क्या करो, फिर तुमको मालूम है कि भाई ये लाइन जो है उसके पीछे भी एक सरफेस है, सरफेस कैसा दिखेगा, टॉप में दिखोगे तुमको लाइन नजर आएगा, इसलिए तुमको क्या करना पड़ेगा, उसको लेफ्ट हैंड साइड से देखना पड़ेगा। जब तुम लेफ्ट हैंड साइड से देखोगे तो तुमको मालूम पड़ेगा कि ये भी सरफेस एक क्या है, एक रेक्टेंगुलर सरफेस है राइट। तो फिर तुम क्या करोगे, पैरेलल लाइंस बनाना शुरू करोगे, यहां से ये कितना होगा 150 और ये कितना है 50, सॉरी कितना है ये यहां तक आएगा, ठीक है। अब तुम देख पा रहे हो कि ये जो लाइन है वो, ये सरफेस जो दिख रहा है, ये सरफेस थोड़ा थोड़ा इमेजिन करना, ये सरफेस के पीछे है, ये लाइन इतना यहां से यहां तक कितना आगे है और इतना पीछे, तो वो लाइन तुमको दिखेगा नहीं। तो यहाँ पे हिडन लाइन दिखाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सब जो भी हिडन लाइंस जो भी बनना जाएगा वो उड़ा दोगे उसको, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फाइनल, ठीक है। देखो काफी सिंपल है ये चीजें, देखो डायमेंशन याद रखना, ये कितना होगा हमारा एंगल, ये कितना एंगल है, ये 30, ठीक है राइट। समझ में आ रहा है ये कैसे जाओगे, तो ये काफी सिंपल था, सिर्फ तुमको बताना था कि हमारा अप्रोच कैसे रहेगा, बस उस अप्रोच को ध्यान दो। उसके बाद फिर हम लोग जो नए नए सम शुरू करेंगे उसके मैं यही अप्रोच फॉलो करूंगा, ठीक है राइट। तो फिर हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो धीरे धीरे बढ़ते रहेगा। ओके, थैंक यू।